फिजिकल कैंपस की बजाय एक ऑनलाइन बड़ा कैंपस तैयार हो गया है, जहां कंपनी अपने हिसाब से उन इंजीनियर्स को स्किल भी कर रही हैं और एम्प्लॉय भी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये सारी टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज की हैं और इंडस्ट्री रेलेवेंट है, तो बच्चे इन कोर्सेज में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, बहुत ले रहे हैं इन कोर्सेज को। इसके अलावा सुबह का सत्र में अटेंड कर रहा था, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। हमारे जनरल साहब मॉर्निंग में आए थे, आदरणीय जनरल साहब, उन्होंने एक जिक्र किया था कि स्किलिंग हम किस तरीके से करते हैं या री स्किलिंग में किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं आर्मी अपने डिफेंस पर्सनल्स के लिए। सेम चीज जो एनसीबीटी का उन्होंने जिक्र किया, एक भारत सरकार की एक संस्था है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी, उन्होंने करीबन 4,500 कोर्सेज डेवलप किए हैं जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, इंडस्ट्री रेलेवेंट है। उन कोर्सेज को मैं चाहूंगा कि आप कुछ स्किल कोर्सेज के बारे में यहाँ बता भी दें, और खासतौर पर जो ऑनलाइन बहुत सारे जो युवा है इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो भी ये जान पाएंगे कि स्किल को आप अपना प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं, उसको सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं, उसका कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब युवाओं के लिए नए संभावना के दरवाजे खोलती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि मेरे ख्याल से बच्चों और माता पिता के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। माता पिता को भी समझना होगा, बच्चों को समझाना होगा कि स्किल के कोर्सेज वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं हायर एजुकेशन सिस्टम से आता हूं, तो मैं आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता हूं। देखिए, एक स्किल इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसके अंदर एनएसडीसी के हायर एजुकेशन के स्किल रेलेवेंट, इंडस्ट्री रेलेवेंट करीबन 4,500 कोर्सेज हैं। वो क्रेडिट कोर्सेज हैं। अगर आपका बच्चा उन कोर्सेज को करता है तो उसको क्रेडिट मिलते हैं, और उन क्रेडिट्स को वो उसकी डिग्री में काउंट किया जा सकता है। और एक विषय शायद हम बीच में मिस कर गए, एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। उसमें शिक्षा को लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो 10th लेवल 3 पे है, 11th 3.5 पर है, 12th 4 पे है, और सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ लर्निंग आपकी क्वालिफिकेशन के लेवल को 0.5 ऐड करता है। अगर कोई बच्चा 4 साल की डिग्री करके निकलता है तो वो लेवल 6 पे बाहर आता है, और एमए 6.5 पे है, एमटेक 7 पे है, और पीएचडी हाईएस्ट लेवल पे है, वो लेवल 8 पे है। तो वो कोर्सेज जो मैं बता रहा था, 4,500 कोर्सेज जो स्किल इंडिया के पोर्टल पर हैं, एनएसडीसी के कोर्सेज, उनका लेवल भी डिसाइड है। अगर आप सपोज बीटेक सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसका लेवल हुआ 5। उस 5 लेवल का अगर आप स्किल इंडिया का कोर्स एनएसडीसी का कोर्स करते हैं तो वो आपकी डिग्री में काउंट होगा, उसके क्रेडिट डिग्री में काउंट होंगे। तो आप ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री रिलेवेंट बन जाते हैं, आपके पास स्किल्स आ जाती हैं, और ये कोर्सेज आप कर सकते हो। और लेकिन आपको लगता है कि अब मुझे इन कोर्सेज की जरूरत नहीं है, आप उन कोर्सेज को कीजिए, बच्चों से कहें उन कोर्सेज को करें, उनके क्रेडिट्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे। लगता है कि 4 साल बाद मैंने जॉब कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद अब मेरा एमटेक करने का मन कर रहा है या पीजी करने का मन कर रहा है, तो वो क्रेडिट उसके उस टाइम काम आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, अपने खाते को मजबूत करने के लिए एजुकेशन की भी एसआईपी करते रहें। बिल्कुल, एसआईपी है, बैंक में अकाउंट है आपका बच्चे का, वो स्कूल लेवल से, अगर आप लोगों के बच्चे हैं स्कूल्स में तो सबका एबीसी अकाउंट खुला होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट खुला होगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो स्टार्ट हो गई है। कमी कहाँ है? कमी ये है कि अभी हमें एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट इसको समझने की आवश्यकता है। और शायद मैं इसीलिए यहाँ पर आया भी हूँ कि मैं जो भी मौका मिलता है कि मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से इन सुविधाओं का लाभ हम अपने बच्चों को एज ए पेरेंट, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट हम कैसे ले सकते हैं, इसको बताने के लिए। रोजगार की कमी नहीं है, अवसर की कमी नहीं है, केवल सही स्किलिंग की कमी है। जो सही तरीके से स्किलिंग आप तलाश करें, वो स्किल जो है वो एक्वायर करें और फिर इंडस्ट्री के अंदर पहुंचे। बिल्कुल, स्किलिंग की, सही स्किलिंग की आवश्यकता है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझने की आवश्यकता है। आपको अपने शिक्षकों और जो इस एरिया में एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से बात करके किस तरीके से स्किलिंग की जा सकती है, रीस्किलिंग की जा सकती है,
अप स्किलिंग की जा सकती है, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जी। जैसे अभी पिछले सत्र में एआई की बात हो रही थी। जहां तक एआई का सवाल है, वो एआई केवल छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है, वो हर आदमी को, अगर उसको आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के युग में रेलेवेंट रहना है, चाहे वो आपके मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, हर एक को एआई एजुकेट होना पड़ेगा। मिनिमम नॉलेज हमें सबको एआई की लेनी पड़ेगी। तो केवल हमें यही बात नहीं करनी है कि हमें अपने बच्चों को एआई की नॉलेज, वो तो संस्थान दे रहे हैं और स्कूल्स दे रहे हैं, लेकिन हमें आपस में भी मिलके, हम जैसे लोगों को जो इस उम्र के इस दौर में पहुंचे हैं, अपने को अगर रेलेवेंट रखना है तो एआई का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर राजीव आपने। और मुझे लगता है कि अपने आप को हमेशा, यही जीवन का चिन्ह होता है, आप अपने आप को हमेशा बनाते रहें, संवारते रहें, सीखते रहें और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ ये सारी चीजें साझा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि न केवल हॉल में बैठे हुए बच्चे जो हैं और वो लोग जिनके बच्चे शिक्षा के लिए आगे जा रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे तमाम हैंडल्स हैं, उन पर जो लोग आपको सुन रहे थे, उनको भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और आगे भी वो इस चीज को देख सकते हैं जो सारी चीजें आपने बताई हैं। यानी रोजगार की दवाई है, सही तरीके से लें। धन्यवाद। धन्यवाद।